महावीर विनमो हनुमाना राम जासु जस बखाना राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। आज का प्रसंग शूर्पणखा और सबरी से संबंधित है। रामचरितमानस के दो नारी पात्र, एक शूर्पणखा, दूसरी सबरी। सबरी अत्यंत बूढ़ी थी, नीच जाति की थी, भिलनी थी, और शूर्पणखा जवान थी, ऋषि की पुत्री थी, विश्रवा ऋषि की, और रावण की बहन थी। सबसे बड़ी बात थी, त्रिलोक विजेता रावण की बहन थी। इसलिए शूर्पणखा का परिचय गोस्वामी जी ने जो दिया उसमें रावण के बहन के रूप में दिया है, जबकि किसी नारी का परिचय उसके पिता, पति या पुत्र से दिया जाता है। लेकिन शूर्पणखा का परिचय गोस्वामी जी ने उसके भाई, बड़े भाई रावण से दिया। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि शूर्पणखा रावण कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा रावण की बहन है और इतनी दुष्टा है, दुष्ट हृदय है, जैसे सर्पिनी होती है, कष्टदायक, दारुण कष्ट देने वाली सर्पिनी। अहिनी माने होता सर्पिनी, अर्थात शूर्पणखा की तुलना सर्पिनी से किया गया। और दोनों के प्रसंग को मिला करके वर्णन करने का आशय यह है कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे। क्या भगवान हमारे रूप, बाह्य गुण से प्रभावित होते हैं, या हृदय में जो भाव है, पवित्र भाव है, उससे प्रभावित होते हैं? तो यही दिखाया गया दोनों के चरित्र में, शूर्पणखा और सबरी। सबरी अत्यंत बूढ़ी है और जाति से भी हीन है, वो अपने भी कही है कि, और इसलिए दोनों प्रसंग की समाप्ति पर गोस्वामी जी ने सबरी के विषय में लिखा कि जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त किन्न असनारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसा ही प्रभु ही विसारी। भगवान उसको मुक्त कर दिए, सबरी को, और शूर्पणखा को क्या किया? शूर्पणखा का नाक कान कटवा दिया। अब इसका आशय यह है कि भगवान हमारे आंतरिक सुंदरता को देखते हैं, अंदर से व्यक्ति कितना सुंदर है। और भगवान के सामने क्रम से दोनों आई है। पहले तो भगवान का सामना शूर्पणखा से हुआ, बाद में सबरी से हुआ। तो भगवान जब पंचवटी में कुटी बना करके रह रहे थे, तो शूर्पणखा को पता चला कि दो अत्यंत सुंदर युवक आया है। उसी दिन से
उसकी लालसा थी कि उन दोनों युवकों से मिले और काफी शरीर पर खर्च करके लंका से ब्यूटिशियन को बुला करके खूब सुंदर रूप बनाई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। अब सूपनखा दोनों कुमार, जुगल कुमार का मतलब हुआ दोनों कुमार, कौन? राम और लक्ष्मण, मोहित हो गई, विकल हो गई। और जाकर के सुंदर रूप बनाई और सुंदर रूप बना करके प्रभु श्री राम के पास हो गई और उसने कहा कि मैं अभी तक कुंवारी हूं। ये झूठ बोल दिया। और मैंने तीनों लोक में अपने लिए वर ढूंढा लेकिन अभी तक नहीं मिला। अब इस प्रसंग को गोस्वामी जी ने लिखा ऐसे, रुचिर रूप धरि प्रभु पह जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। सुंदर रूप धारण करके प्रभु श्री राम के पास गई, पंचवटी में जहां प्रभु श्री राम थे अपने कुटिया में, और मुस्कुरा करके बोली। तो कोई अपरिचित नारी अगर किसी अपरिचित पुरुष से मुस्कुरा करके बोल रहा हो, कोई परिचय नहीं हो, तो इसका तो लक्षण ये हुआ कि उसका चरित्र ठीक नहीं है, उल्टा स्वभाव की है। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं और जाकर के सीधे कहती है कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। न तुम्हारे समान इस धरती पर कोई पुरुष है और ना मेरे समान कोई नारी है। मतलब मैं भी बहुत सुंदर हूं और तुम भी सुंदर हो। प्रभु श्री राम की सुंदरता का वर्णन रामायण में अनेक जगह किया गया है, लेकिन एक सबसे बड़ा प्रसंग है मार्मिक, कि जब शत्रु को भी राम सुंदर लगने लगे। शत्रु कितना भी कोई सुंदर हो, लेकिन शत्रु को वो सुंदर नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन सूपनखा का जब नाक कान कट गया और सूपनखा अपने भाई खरदूषण के पास जाती है और खरदूषण सेना लेकर के चलता है राम को दंडित करने के लिए। राम और लक्ष्मण और सीता बैठे हुए थे। जो ही पता चला कि सूर्पनखा का भाई खरदूषण आ रहा है सेना लेकर के, 14,000 सेना लेकर के आ रहा था, तो राम ने कहा लक्ष्मण से कि दुष्ट राक्षस आ रहा है, सीता जी को लेकर के तुम गिरी कंदरा में चले जाओ, खोह में चले जाओ। अब अकेले राम खड़ा है और सब सेना जब नजदीक आई तो सेना ठहर गई, रुक गई। जब सेना रुक गई, कोई हथियार नहीं चलाई, तो इसको लगा खरदूषण को कि भाई क्या बात है। पूछा तो कहा महाराज आप आगे आकर के तो देखिए, वो जो पुरुष खड़ा है उसको, उसी ने हमारी बहन का नाक कान काटा है। क्योंकि साथ में सूर्पनखा भी थी चिन्हाने के लिए, पहचान करवाने के लिए। तो खरदूषण जो ही देखा तो देखते ही रह गया राम को, और सचिव बोला खरदूषण,
यह को नर नृप बालक नरभूषण। कोई राजा का ही लड़का, लेकिन असुर नाग सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। असुर को और माने राक्षस, नाग जाति, मनुष्य जाति, अनेकों लड़ाइयां मैंने लड़ी, खरकुशल कर रहा है। और कितने को मैंने एक से एक राजा को देखा, उसको मारा और जीता। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। अब ये खरदूषण बोल रहा है, जो बहुत बलवान है, रावण का भाई है। तो और आया है लड़ाई करने के लिए, और राम को देख करके इतना मोहित हो गया, सो अपने एक सेना को बुलाया और कहा कि सुनो भाई, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। ऐसी सुंदरता तो मैंने जन्म भर में देखा ही नहीं आज तक। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, अब बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। ये अनुपम सुंदरता इस पुरुष में है, ये मारने लायक नहीं है। कौन कह रहा है? खरदूषण, जिसकी बहन को राम ने नाक कान कटवा लिया है, वो बोल रहा है। तो प्रभु इतने सुंदर हैं कि भई विकल सक मन ही न रोकी। वो स्वामी जी लिखते हैं कि शूर्पणखा जब राम के पास गई है तो बहुत विकल हो गई, मोह काम वासना से बहुत विकल होकर के मन को रोकी नहीं। अजीमी रवि मणि द्रव रवि ही बिलोकी। जैसे सूर्यमणि सूर्य को देख करके हर हमेशा उसे पानी गिरते रहता है, जल। अब शूर्पणखा ने जब राम के पास जाकर के कहा कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, या संयोग विधि रचा विचारी। अब मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक तिहु नाही। मेरे लायक इस संसार में कोई पुरुष नहीं है। तीनों लोक में मैं खोज करके देख ली। अब ये भी उसके बदचलन होने का प्रमाण है। कोई स्त्री अपने पुरुष पति को खोजने के लिए तीनों लोग भटकती रहती है कि उसका घर के लोग खोजते हैं। लेकिन शूर्पणखा तो राम से कहती है कि मेरे लायक कोई पुरुष नहीं था, तीनों लोक में खोज लिया, और मन माना कछु तुम्हें निहारी। लेकिन तुमको देख करके मन माना, ताते अब लगी रहा कुमारी। अभी तक मैं कुमारी हूं, झूठ बोल दी, जबकि वो शादीशुदा थी और उसका पति मारा गया था। मन माना कछु तुम्हें निहारी, ये संकेत करती है कि अगर इससे राम से हमारी शादी हो जाए और बाद में अगर झंझट हो तो राम हमको कह सकता है कि तुम ही नहीं थी चल करके मुझसे शादी करने के लिए, हम तो तुमको खोजे नहीं थे। इसलिए अपना रास्ता साफ कर लेती है कि अब इतना दिन हो गया, मैं कुंवारी हूं, मन माना है तुमको देख करके, ताते अब लगी रही कुमारी। ये भी बदचलन अपना सिद्ध कर रही है। भगवान राम ने सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता।
भगवान राम उसको देखे भी नहीं। देखे किसको? सीता जी को देखे, बगल में सीता जी थी, और उसको सीता जी को देख करके इशारा करते हैं कि थोड़ी दूर पर लक्ष्मण जी थे कि वह जो राजकुमार है वो मेरा छोटा भाई है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान झूठ बोल दिए कि कुमार है, तो ऐसी बात नहीं है। राजा के पुत्र को कुमार भी कहा जाता है। तो अहै कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमार है। अब भगवान राम ने उसको देखा नहीं, इतना सुंदर रूप में आई थी, लंका से सारे ब्यूटिशियन को बुला करके सुंदर बन करके आई, भगवान उसकी ओर नहीं देखे। अर्थात भगवान को बाह्य सुंदरता पसंद नहीं है। अगर भीतर से कोई कुरूप है और बाहर से कितनों भी रूपवती है या रूपवान है, तो भगवान उसको पसंद नहीं करते हैं। भगवान आंतरिक सुंदरता को पसंद करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा भी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन है, पवित्र जिसका मन है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। कपटी आदमी, तो शूर्पणखा तो कपट रूप धारण करके आई है, असली सुंदरता तो उसकी थी नहीं, सुंदर बन के आई थी। तो आजकल भी कोई ब्यूटी पार्लर से सुंदर बन के आवे तो रात में तो आप देखेंगे शादी विवाह में तो बहुत सुंदर है, उसको एक सप्ताह के बाद देखिए तो लगेगा कि तो सुंदर उतनी थी नहीं। तो रुचिर रूप धर करके वो आई थी। तो भगवान राम ने उसे देखा तक नहीं और इशारा कर दिया कि तुम जिस प्रयोजन से आई हो, तो मेरा भाई जो है सो कुमार, वो राजकुमार मेरा भाई है, उसके पास चले जाओ। तो गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, अब प्रभु बोलो कि बोले मृदुबानी। अब वो लक्ष्मण के पास गई और लक्ष्मण जी बहुत मधुर स्वर में बोले, मीठी बात बोले। लेकिन गोस्वामी जी जो लिखा कि प्रभु बिलो की, लक्ष्मण ने इसको देखा नहीं ठीक से। लक्ष्मण प्रभु राम को देखते रहे और मीठे स्वर में कहे कि सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा। हे सुंदरी सुनो, मैं उनका दास हूं, माने सेवक हूं। किनका? राम का। राम की ओर इशारा किया। ये खुश हो गई कि कम से कम तो ये मुझको देखा, और सुंदरी तो कहा, इसका बड़ा भाई तो देखा तक भी नहीं, मेरे रूप की ओर ध्यान नहीं दिया। लगता है कि इसी से मेरी शादी लिखी हुई है, चूंकि वो दोनों भाई को पसंद की थी, राम को भी और लक्ष्मण को। दो में से जो मिल जाए अच्छा। तो इसने कहा, सुंदरी तो खुश हो गई। लेकिन आगे जो लक्ष्मण ने कहा कि मैं उनका दास हूं, तो इसने कहा मने मन ही, या कहा भी कि कोई हर्जा नहीं है, शादी करके हम लोग लंका चले जाएंगे, तुम वहां सुख भोग करना, दासत्व से भी मुक्त हो जाओगे, राम से भी मुक्त करवा देंगे। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, लेकिन पराधीन नहीं तोड़ सुपासा। मैं तो दास जो होता है सो मालिक या स्वामी का अधीन रहता है, तो मैं तो पराधीन हूं, अतः मेरे पास तो तुमको सुख भोग मिलेगा नहीं, हम तो उनके सेवा में रहेंगे। इसलिए प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, अजो कछु करहिं नहीं सब छाजा। वो समर्थवान है, और अगर तुम कहो कि वो शादीशुदा है, एक नारी उनके साथ है, तो राजा हैं, एक से अधिक भी शादी कर सकते हैं, और वो जो कुछ करें वो शोभायमान है। तो वो लक्ष्मण जी ने पहुंचा दिया उनके राम के पास, और राम ने कहा कि नहीं नहीं,
तुम ऐसा करो कि जाओ, उसको लगता है कि शायद हमको इच्छा नहीं है इसलिए तुम्हारे पास भेजी, फिर उसी के पास जाओ, वो शादी कर लेगा, वो उसके साथ कोई जीवन संगनी भी नहीं है। बहुरी राम उसको लक्ष्मण के पास पहुंचा दिया। तो राम के पास लक्ष्मण पहुंचाए, लक्ष्मण के पास। तो फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो देवी, मैं तो दास हूं, और एक नीति है कि सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, अलोभी जस चह चारु गुमानी, नव दुही दूध चहत ये प्राणी। सेवक जो नौकर है, वो जहां नौकरी करता है वो हमेशा सोचे कि हम सुख में रहें, पंखा में एसी में बैठे रहें, तो हो सकता है? सेवक सुख चाह। भिखारी अगर भीख मांगने जा रहा है और वो मान खोजने लगे कि लोग हर्षित होकर के बुलावे कि आइए आइए बैठिए, ऐसा नहीं है। सेवक सुख चाह मान भिखारी। व्यसनी नशेबाज आदमी जो है, जो दारू तारी शराब ये सारी चीज पीता है, उसके पास धन नहीं रहता। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। जो व्यभिचारी है, जिसका चाल चलन ठीक नहीं है, उसको शुभ गति नहीं मिलती है। लोभी जस चाह, लोभी आदमी अगर जस चाहे तो उसको जस नहीं मिल सकता है। लोभी जस चाह चार गुमानी, अर्थ धर्म काम मोक्ष अभिमानी चाहता हो, तो वैसा ही असंभव है जैसे कोई व्यक्ति आकाश से दूध दूहना चाहता हो। आकाश से दूध दूहना असंभव है, ठीक उतना ही असंभव ये भी है। तो ये सिद्धांत बता दिए। लक्ष्मण जी ने फिर राम के पास भेज दिया, और राम फिर लक्ष्मण के पास भेज दिए। तो लक्ष्मण जी बिगड़ गए। लक्ष्मण ने कहा कि तो ही जो बड़े सो तुम तोरी लाज पर हरे। निर्लज आदमी जो होगा वही तुमसे शादी करेगा। तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है। बस वो बिगड़ गई खिसियानी राम पर। वो क्रोध से फिर क्रोधित होकर के गई और असली रूप में वो प्रकट हो गई। रूप भयंकर प्रकट भई और सीता को खाने के लिए दौड़ी। और इसलिए दौड़ी कि सोची कि ये सीता जो है जब तक बचेगी तब तक ही लोग हमसे शादी नहीं करेगा। तो